खैरियत हुई कि वाकया तब हुआ जब गाड़ी प्लेटफॉर्म पर पहुंच चुकी थी। कोई आध घंटे तक खासा हंगामा। गार्ड, टिकट कलेक्टर, स्टेशन मास्टर सभी आए। जांच करने पर मालूम पड़ा कि डिब्बे में 5 यात्रियों के पास टिकट है ही नहीं और देवी जी के पास महज 3rd क्लास का टिकट था। खच्चर दल गंजक सामान फ्री। फोकटियों से जगह खाली होती ही दूसरे अपर बर्थ पर फेल्ट हैट लगाए सोने वाले सज्जन भी सगबगाए। बाहर ताहड़े होटल के बाएं को बुलाकर टोस्ट, ऑमलेट और टी लाने को कहा। सामान आने पर मैंने ताड़ा। ऑमलेट रद्दी, टोस्ट जले, टी डर्टी। देशी साहब ने उन्हें खाया कैसे, मुझे ताज्जुब हुआ। फिर याद आया कि कुछ लोग जो काम कहीं नहीं करते वो यात्रा और रेल में करते हैं। कीमत चट करने के बाद काले साहब ने दरियाफ्त किया। 2 रुपए 4 आने। बॉय ने यह कहकर वज्र मारा और ध्वनि सुनते ही साहब को काट सा मार गया। काटो तो लहू नहीं। क्या कहा? 2 रुपए 4 आने? अरे भाई, यो गला ना काटो। सामान 8 आने का नहीं और बिल 2 रुपए 4 आने का। बिल कहां है? कोट सिकोड़ कंधों को झटका देकर साहब ने पूछा। अभी लाया हुजूर, कहकर बॉय भागा। इधर काले साहब बकते ही रहे। बेशक सामान तो ठीक नहीं था, 14 आने से ज्यादा उसमें था ही क्या। 2 रुपए 4 आने में अच्छा लंच होना चाहिए। मैंने 14 आने का सामान समझकर मंगवाया, 14 आने का ही खाया। 1 रुपए से ज्यादा मेरी जेब में है ही नहीं, दूंगा कहां से 2 और 4। अब मेरी समझ में आया कि बॉय के मुंह से 2 रुपए 4 आने सुनकर साहब का चेहरा काले से सफेद क्यों हो गया था। 2nd क्लास से बेहतर 3rd मालूम पड़ा तब जब ढूंढने पर एक बिल्कुल खाली डिब्बा मिल गया। छोटा सा, एक ऊपरी बर्थ, 2 निचली सीटों पर भीड़ होगी ही सोच मैंने अपना होलडाल ऊपर फैलाया और पांव पसार कर पड़ रहा। इसी क्षण आए 3 मद्रासी, अधेड़ स्त्री, वृद्ध पुरुष और नौकर मुखी मानुष। वो सभी खद्दरधारी देखने में भले मालूम पड़े। वो भी कांग्रेस देखने आए थे और जयपुर की भीड़ भाड़ से दूर अपने घर भागे जा रहे थे। वृद्ध मद्रासी अधिक थका और शायद बीमार भी था। नौकर एक सीट पर सामान रख महिला को बैठा दूसरी पर वृद्ध के लिए बिस्तर प्रस्तुत करने वाला ही था कि एक आए। अरे वही हमारे प्रदेश के अमुक शहर के अमुक नेता, एमएलए, मेंबर AICC। उनके पीछे कोई पट्ठा देशभक्त, जिसके साथ एक उभरती किशोरी, एक नौकर और एक गाड़ी भर सामान। ओह, यह डिब्बा भी खाली नहीं। देवी जी, डिब्बा खाली करने से खाली होता है। यह हिंदुस्तान है, यहां सीधी उंगली घी में नहीं निकलता। आइए। सांड जैसे बाजरे की टट्टी में घुस जाए वैसे ही नेता डिब्बे में घुस बैठा। आते ही मद्रासी के नौकर को एक धक्का देकर सीट पर बिस्तर लगाने से विरत किया। चल चल समेट इसको। उसने दूसरे के नौकर को ऑर्डर दिया। चल बिछा अपना, उसने अपने नौकर से कहा। और मद्रासी बेचारे सज्जन, साथ ही कमजोर, और यूपी का नेता दबंग, साथ ही मजबूत। कमजोर बेचारे सिकुड़कर एक और खड़े हो गए। केवल मद्रासी औरत बैठी रही। अपने साथ की महिलाओं के साथ आराम से सीट पर बैठने के बाद नेता ने देखा कि मद्रासिन वाली आधी सीट पर सामान रखा है और उसका नौकर खड़ा है। वो सामान? हां, उसको हटाओ वहां से। बूढ़े मद्रासी से मोटे एमएलए ने डपट कर कहा। बूढ़ा जरा सकपकाया, जिसको अपमान मान नेता चिल्ला उठा। अबे हटाता है कि घेंगा पकड़कर बाहर कर दूं सबको? जानता नहीं मैं कौन हूं? बूढ़े मद्रासी ने खिसखिसा कर कहा। व्यवहार इतना देखने के बाद भी आपको कोई ना जाने तो उसे जानवर समझिए। आप कोई नेता मालूम पड़ते हैं, पर उस सामान में हमारे इष्टदेव का विग्रह भी है। उसे हम नीचे उतारने को तैयार नहीं। इसका मतलब तैयार नहीं मेरा ऑर्डर मानने को, जिससे कमिश्नर कांपे, कलेक्टर थर्राए। अबे झांप के झो। नेता ने नई गाली बनाकर दी, ऐसी कि मद्रासी समझे नहीं। आखिर विरोध के बावजूद नेता के नौकर ने कमजोर मद्रासी का सामान सीट से फर्श पर बिखेर दिया, खाली हुई जगह पर अपना आसन जमाया और मद्रासिन की बगल में जाकर बीड़ी पीना शुरू कर दिया। लाचार बेचारी औरत भी उठकर खड़ी हो गई। उस स्थान पर भी अपना बैग रख वो नेता संगिनी देवी से बोला, मिली जगह? आप कहती थी ना कहीं जगह भी नहीं है। कितनी जगह चाहिए?
मद्रासियों की तरफ इशारा करते हुए नेता बोला, ये जामवंती, सेना नापसंद हो तो नीचे फेंकवा दूं बेटे के मामा का सारा सामान। और अगले कई स्टेशनों तक हमारे प्रांत का गोलगप्पा नेता उस मद्रासी को बनाता रहा, संघ की स्त्री और किशोरी का दिल बहलाने के लिए। मद्रासी को यहां तक हैरान किया कि उसकी संगनी महिला को भी दया आ गई। जाने दीजिए ना, वो रो देगा, उसने ये कहकर मना किया।